हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 टिल क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1530 एज अ 15% कमीशन ऑन द लिस्ट प्राइस। देन द क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको कमीशन देखो दिया है, तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कमीशन दिया हुआ है, कमीशन इक्वल टू कितना दिया है, ₹1530। ठीक है, आपको रेट ऑफ कमीशन भी देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है आपको, यहाँ पर 15% दिया हुआ है। ठीक है, और आपको लिस्ट प्राइस पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट द लिस्ट प्राइस। ये आपको निकालना है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो लिस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए बोला है, तो लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹X। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लेट लिस्ट प्राइस, लेट लिस्ट प्राइस बी ₹X ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर आपको मालूम है, फॉर्मूला पता ही है, कमीशन इक्वल टू, हाउ टू कैलकुलेट द कमीशन दैट यू नो। कमीशन इक्वल टू होता है सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। बट यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, लिस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना लिया हम लोगों ने, X लिया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है आपको, 15 डिवाइड बाय यहाँ पर 100। अब आपको क्वेश्चन में कमीशन तो दिया ही है, कमीशन इज ₹1530। तो आई विल राइट हियर 1530, दिस इज इक्वल टू X मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 15 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो आपका 1530। हाँ, यहाँ पर 100 डिवाइड है, तो यहाँ पर जाकर के वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय हियर 15 इज मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू X, दैट मीन्स लिस्ट प्राइस। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कैंसिलेशन करता हूँ, 15 1 जा और ये 0, 15 2 जा 30। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 102 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू X। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10,200। ठीक है, ये आपका देखो आंसर आ रहा है। और हमने X को क्या अज्यूम किया था, X बी द लिस्ट प्राइस, देयरफॉर लिस्ट प्राइस इक्वल टू ₹10,200। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर लिस्ट प्राइस, हाँ, देयरफॉर लिस्ट प्राइस इक्वल टू ₹10,200। तो आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832 after allowing 8% discount on marked price and 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the marked price of the suit. ठीक है, देखो अभी यहाँ पर जो है मार्क्ड प्राइस तो आपको दिया ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, देयर इज अ 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर 8% का डिस्काउंट है, बट द मार्क्ड प्राइस और यू कैन से द मार्केट प्राइस और वी कैन से द कैटलॉग प्राइस आपको दिया नहीं है, तो हम लोग X अज्यूम करेंगे। सो आई विल राइट हियर, लेट द मार्क्ड प्राइस, हाँ, लेट द मार्क्ड प्राइस और वी कैन से कैटलॉग प्राइस बी ₹X ले लेते हैं हम लोग। लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X। अब यहाँ पे क्या दिया देखो आपको, देयर इज अ 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो ये जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू, यू नो दैट ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर, ये 8% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो X मल्टीप्लाइड बाय हियर 8% मीन्स 8 अपॉन 100। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 8X डिवाइड बाय 100। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 4 2 जा दैट इज 2X डिवाइड बाय 4 2 जा और ये 4 5 जा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर वी गॉट हियर ट्रेड डिस्काउंट, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू कितना मिल गया आपको, ₹, यहाँ पर मिल रहा है 2X अपॉन 25। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, हाँ,
इनवॉइस प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा देखो आपका लिस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, लिस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है, लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल और वी कैन से द कैटलॉग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया आर्टिकल का, एक्स हम लोगों ने अज्यूम किया था यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2x अपॉन 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो x इंटू 25, ये हो जाएगा 25x माइनस 2x डिवाइड बाई 25। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा आपको 23x डिवाइड बाई 25। तो ये मिल गया आपको इनवॉइस प्राइस, ठीक है। दिस इज द इनवॉइस प्राइस। आफ्टर दैट अभी हम लोग जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट इज़ 4%। सो कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस, दैट्स वाई हम लोगों ने पहले इनवॉइस प्राइस निकाला। अभी हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो विल राइट हियर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इक्वल टू कितना परसेंटेज दिया है आपको, कैश डिस्काउंट है 4% टू 23x अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना दिया है 4% मीन्स 4/100, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो आपको इनवॉइस प्राइस कितना मिला था 23x अपॉन 200, तो 23x अपॉन 25, तो 23x अपॉन 25 का 4% हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कैश डिस्काउंट। फिर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 23x डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको 4 2 जा और ये 4 5 जा, ठीक है। सो दिस विल बी 23x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 25 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 625। सो दिस मच अमाउंट इज़ द कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%। तो आपको देखो यहाँ से कैश डिस्काउंट भी मिल गया है, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832 आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर दिया हुआ है 8,832। सो दैट सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एज द नेट सेलिंग प्राइस। तो आपको नेट सेलिंग प्राइस आपको दिया है, तो हम लोग नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड वी नो दैट नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। फॉर वी विल राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नेट सेलिंग प्राइस, हाँ, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो नेट सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया है 8,832 इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 23x अपॉन 25, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23x अपॉन 25 माइनस कैश डिस्काउंट भी देखो हमने यहाँ पर निकाला है 23x, हाँ, 23x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 625। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 8832 इक्वल्स टू 23x कॉमन ले सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, तो विल टेक हियर 23x कॉमन। देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/25 माइनस यहाँ पर बच रहा है आपका 1/625। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो सी दिस, ये 23x है ब्रैकेट, नाउ एलसीएम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 625 है, तो मैं इसको भी 625 करता हूँ, तो 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 1/625। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आंसर मिलेगा अपने को, तो ये हो जाएगा आपका 8,832, दिस इज इक्वल टू, हाँ, 23x इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 मीन्स 24 हो जाएगा ये। सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 625। आपने को x का वैल्यू चाहिए, तो ये 8,832 मल्टीप्लाइड बाय 625 यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा वो, देन डिवाइड हियर 23 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 24 भी आपका डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x। ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 55240 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 24 करोगे तो आपको मिल जाएगा 552 एंड दिस इज इक्वल टू x। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो अपने को यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 10,000 रुपीज़, ठीक है,
x इक्वल टू 10,000 रुपीज़। हमने x क्या अज्यूम किया था, x को हम लोगों ने लिया था मार्केट प्राइस या उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस और वी कैन से कैटलॉग प्राइस। तो यहाँ से मिल गया आपको देयरफॉर मार्क्ड प्राइस, हाँ देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू कितना मिला आपको ₹10,000। ठीक है, इतना कैलकुलेट हो गया आपका, दिस वन मार्क प्राइस आ गया। अभी क्वेश्चन में और क्या पूछा है देखो यहाँ पर, ही मेड 38% प्रॉफिट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। तो मार्क प्राइस तो मिल गया आपको 10,000 रुपीज़। देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ही मेड 38% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया है आपको 38%, कितना दिया 38%। यहाँ पे अज्यूम करते हैं हम लोग इफ़ द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100 लेते हैं देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज 38% का प्रॉफिट है तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ रहेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 100 का 38% मीन्स 38 रुपीज़ हो जाएगा। सो दैट विल बी सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 100 प्लस ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट दैट इज़ 38, राइट। प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ₹138 हो जाएगा। सो इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन द सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 138 हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर द सेलिंग प्राइस, हाँ फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़, कितना सेलिंग प्राइस है 8,832। तो फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ 8,832, फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ 800, देखो फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ 8,832 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 8,832 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 138। देखते कितना आंसर आता है। तो 8,832 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 138 सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस ₹6,400। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया 6,400 और यहाँ पे मार्क प्राइस कितना मिल गया आपको ₹10,000। यही दो पूछा था आपको क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में 14 आपको दिया है, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस अ 2% डेल क्रेडिट इफ़ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। तो यहाँ पर एजेंट को दो टाइप का कमीशन मिल रहा है। एक तो उसको मिल रहा है देखो यहाँ पर नॉर्मल कमीशन उसको कितना मिल रहा है 10% का, और बाद में डेल क्रेडिटर कमीशन कितना मिल रहा है उसको 2% का मिल रहा है ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स वर्थ ₹37,200। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल अर्निंग। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, नेट सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना दिया है ₹37,200 आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमीशन पहले निकालेंगे, कमीशन एट द रेट 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। सो टोटल सेलिंग प्राइस 37,200 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, बिकॉज आपको मालूम है कमीशन इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3, कितना मिलेगा आपको 3,720 रुपीज़। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ द एजेंट। ठीक है, तो ये अपने को कमीशन मिल गया। देयरफॉर आई विल राइट हियर कमीशन इक्वल टू कितना हो गया आपका ₹3,720। ठीक है, ये कमीशन मिल गया। आफ्टर दैट अभी क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे 2% का उसको डेल क्रेडिट भी मिल रहा है ऑन द टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल क्रेडिट, विल राइट हियर डेल क्रेडिट इक्वल्स टू 2% का डेल क्रेडिट है तो डेल क्रेडिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेल क्रेडिट डिवाइड बाय 100। तो सेलिंग प्राइस तो आपका वही है 37,200 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेल क्रेडिट कितना है 2% है तो 2/100। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, दिस विल गेट्स कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और ये 744 रुपीज़ मिल जाएगा उसको। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर डेल क्रेडिट। ठीक है,
डेल क्रेडिटर इक्वल टू कितना मिल गया उसको, रुपीज़ 744 मिल गया। बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अर्निंग, देयरफॉर टोटल अर्निंग इक्वल्स टू, टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कमीशन प्लस डेल क्रेडिटर। टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट इक्वल टू कमीशन प्लस डेल क्रेडिटर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कमीशन कितना निकाला है हमने 3720, 3720 प्लस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेल क्रेडिटर 744, ऐड कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा 14 और ये 4464 रुपीज़। देयरफॉर आई विल राइट हियर टोटल अर्निंग, ये हो जाएगा आपका टोटल अर्निंग ऑफ एजेंट इक्वल्स टू लिखोगे आप रुपीज़ 4464। तो आपका सम सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन में 15 देखो आपको दिया है, अ होल सेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट रुपीज़ 1600। तो यहाँ पर कैसा दिया है आपको, आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस दिया है। मार्क्ड प्राइस का मीनिंग क्या हो गया, उसका कैटलॉग प्राइस आपको दिया है। मार्क्ड प्राइस कितना दिया है 1600, दैट मीन्स वो कैटलॉग प्राइस हो गया या उसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट प्राइस दे दिया है, देखो लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू कितना दे दिया है आपको रुपीज़ 1600, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अ होल सेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड वी नो दैट ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो आई विल राइट हियर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू कितना परसेंटेज दिया आपको 25% दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना है 1600 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज 25 डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखते कितना आता है। तो ये 2 0 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो आपको मिल जाएगा ये 400। देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया आपको, ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू मिल गया है रुपीज़ 400, ठीक है। इतना मिल गया अपने को ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट भी दिया है 5% का। सो वी नो दैट कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले आपको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस का, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। तो इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस दिस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में आपको लिस्ट प्राइस कितना है 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट हमने अभी कैलकुलेट किया है रुपीज़ 400। तो 1600 माइनस 400 कितना हो जाएगा आपका, ये रुपीज़ 1200 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इनवॉइस प्राइस मिल गया आपको रुपीज़ 1200, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, देखते कितना मिलता है। कैश डिस्काउंट इक्वल हो जाएगा इनवॉइस प्राइस कितना है 1200 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैश डिस्काउंट 100। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 60 रुपीज़। सो दिस इज़ द कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना मिल गया रुपीज़ 60। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका नेट प्राइस, ठीक है। नेट प्राइस इक्वल टू, तो नेट प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो नेट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस होता है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो नेट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 1200। तो 1200 माइनस कैश डिस्काउंट कितना है 60। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रुपीज़ 1140। तो ये आपका जो है नेट प्राइस हो गया, सम सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।